हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर एल लर्निंग क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे ये जो हमारा 2 दिन पहले अभी एक मैसेज आया है आईबी की तरफ से, उस मैसेज के बारे में एंड आगे क्या प्रिपरेशन होने वाली है एंड इसके एग्ज़ाम के बारे में या बुक के बारे में, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप सबके पास एक मैसेज आ ही गया होगा आईबी की तरफ से, टेक्स्ट मैसेज और एक मेल जिसमें कि आपको एग्ज़ाम सेंटर का इंटीमेशन दिया गया होगा और एग्ज़ाम डेट का इंटीमेशन दिया गया होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैसेज क्या है। टेक्स्ट मैसेज जो आपके रजिस्टर्ड नंबर पर आया होगा, जो आपने रजिस्ट्रेशन का समय दिया होगा कि योर एग्ज़ाम सिटी फॉर एग्ज़ाम ऑन दिस इस, और कानपुर का है तो कानपुर और दिल्ली का है तो दिल्ली। आपका एग्ज़ाम सेंटर का सिटी आपको यहाँ पे बताया गया होगा। दूसरा मैसेज आपके मेल में आया होगा कि इसमें आपका आईबीजीओ का जो एग्ज़ाम है वो किस समय पर होने वाला है, मतलब शिफ्ट टाइमिंग जो कि आपके 8:30 से 10:30 पे है, और एग्ज़ाम सेंटर, मतलब सेंटर का पूरा जो है इन्फॉर्मेशन नहीं आया, बट केवल सिटी के बारे में आपको बता दिया गया होगा कि आपका ये सिटी पड़ रहा है, ताकि आपके अपने लिए रिजर्वेशन अगर दूर हो रहा हो तो रिजर्वेशन वगैरह या ठहरने वरने की व्यवस्था जो भी आपको करनी है वो आप पहले से देख लें। ओके, तो एग्ज़ाम की डेट जो आई है 22 तारीख आई है, 22 जुलाई। तो बात करें अगर एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड आपके 19-20 को आ जाने चाहिए। ओके, तो आपको जो देखने को मिल रहा है 18, 19, 20 ये 3 आपकी डेट है। मोस्टली 19 तक तो आ ही जाने चाहिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम के 3 दिन पहले, जैसा कि अगर कुछ लोग नेट दे रहे हो, गेट दे रहे हो, तो उसमें भी आप देखेंगे नेट का एग्ज़ाम का 3 दिन पहले एडमिट कार्ड आता है। तो उसी बेसिस पे, क्योंकि चीज़ें इतनी जल्दी हो रही हैं रैंडम, तो आप समझ सकते हैं कि 3 दिन पहले, अगर 22 को आपका एग्ज़ाम है, 3 दिन पहले 19 पड़ेगा, तो 18-19 के बीच में आपका एडमिट कार्ड आ सकता है। तो आप उसके लिए बेफिक्र रहें। ओके, काफ़ी जल्दी हो गया है एग्ज़ाम, क्योंकि 1 महीने में आपको पता है कि ग्रेजुएशन अगर किसी ने मतलब थोड़ा टाइम हो गया है तो उसको तैयारी करने में काफ़ी टाइम लगेगा इस एग्ज़ाम के बेसिस पे। हमें पता है कि ग्रेजुएशन या 12th का अगर आप तैयार करते हैं तो उसमें बहुत सारा सिलेबस है। आप ऐसा नहीं है कि 1 महीने में तैयार कर लेंगे। और कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, कहाँ गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते ही नहीं है सालों साल। एनटीपीसी ले लीजिए या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम ले लीजिए या स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम ले लीजिए, एक बार फॉर्म भर गया तो सालों साल नहीं होते हैं। और ये वाला जो एग्ज़ाम है ये इतनी जल्दी हो रहा है कि आई डोंट थिंक कि अगर कोई करंट रनिंग पीरियड में अगर नहीं पढ़ रहा होगा, या मैथ्स से अगर उसका कनेक्शन नहीं होगा, या फिज़िक्स से या अपने सब्जेक्ट से उसका कोई इस समय करंट में कोई स्टडी नहीं चल रही होगी, तो वो 1 महीने में तैयार नहीं कर पाएगा, जो कि बात है। ठीक है, लेकिन अब आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि जो आपके बड़े बड़े एग्ज़ाम्स है ग्रेजुएशन लेवल पे, आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के सॉल्व कर 7 दिन में आप जो चाहें वो तैयार करें। मैंने आपको कुछ टॉपिक्स बताए हैं, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं हमारे पास, डिटर्मिनेंट, ठीक है, मैट्रिक्स हो गया, और सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, अलजेब्रा हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अलजेब्रा का ये वाला जो एक तरह से आगे चल के रियल एनालिसिस का पार्ट बन जाता है, सेट्स, फंक्शन वगैरह, तो ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो ये तैयार करिए। और इसके अलावा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल इक्वेशन जो होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ये वाला पोर्शन थोड़ा अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि इस पे बेसिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, लिमिट्स पे आ सकते हैं आपके क्वेश्चन। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री पे भी आ सकते हैं, पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे डिपेंड क्वेश्चन आ सकते हैं। आप डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री में अगर जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या होता था, प्रूविंग होता था, तो प्रूविंग का क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दिया जा सकता। यहाँ पे क्वेश्चन किसका दिया जाएगा, एमसीक्यू का। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि प्रॉपरली आप इग्नोर करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट किसी और बेसिस पे आ सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लिमिट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करके आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। ठीक है, फंक्शंस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स वगैरह आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप उसके बेसिस पे तैयार करें अपना आगे का जो भी 7 डेज़ का प्लान है। ठीक है, तो जो बड़े बड़े आपके टॉपिक हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जो टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि लिमिटेड है एंड जिनका है थोड़ा सा, तो वो आप तैयार करें। सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, देखिए सेट्स तो हम लोग पढ़ा ही दिए थे। उसके बाद रिलेशन और फंक्शन बहुत ही, मतलब ये कह सकते हैं बहुत सेलेक्टिव टॉपिक है, जैसे इक्विवेलेंस रिलेशन है और आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि बहुत मतलब मतलब कह सकते हैं कि बहुत लिमिटेड टॉपिक है, इसमें ऐसा कोई ब्रॉड टॉपिक नहीं कि हाँ इसको किया नहीं जा सकता। मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बेसिस पे जो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है,
उससे रिलेटेड दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन के बेसिस पे, स्केलर मैट्रिक्स और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बेसिस पे जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, अगर आप उसको तैयार करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि हाँ आपके क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स बहुत ही सेलेक्टिव पोर्शन है। ठीक है, तो मतलब ये मैं वो टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ जो आप क्लियरली 7 डेज़ में मतलब रिवाइज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं, इसमें बहुत ही कम मतलब आपके पास कह सकते हो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो उसके बेसिस पे आप तैयार करिए। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री अगर आप लेने जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत ब्रॉड है, बट हाँ आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू याद रख सकते हैं, उनकी आइडेंटिटीज़ याद रख सकते हैं, उनके फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन अदर चैप्टर्स में जो आते हैं, लिमिट कॉन्टिन्यूटीज़ में आते हैं, वो आप कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन में ट्रिग्नोमेट्रिक का जो क्वेश्चन बनता है वो आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास एक कह सकते हैं कि लिमिटेड पोर्शन अगर आप चाहें तो तैयार कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आते ही आते हैं, इसको आप तैयार करें। ठीक है, ज़्यादा अगर आप सोचेंगे कि नहीं हम पूरा तैयार कर लें, आप एक एक स्टेप करके करिए। हालांकि आपके पास टाइम कम है, पर फिर भी आप जो है एक एक पोर्शन जो आप प्रॉपरली तैयार कर सकते हैं आप उसके पीछे जाएं, उसके पीछे ना जाएं जो आप मतलब इस 7 डेज़ में रिवाइज़ नहीं कर सकते अगर आपको नहीं प्रिपेयर। अगर प्रिपेयर है तो वेल एंड गुड। ओके, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, बुक की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि 2 बुक्स, एक बुक तो पहले ही ऑनलाइन मिल रही थी आपको। ठीक है, और एक बुक अभी मार्केट में आ गई है। अब मुझे नहीं पता कि वो कितनी मतलब आपकी रिलायबल है या नहीं है। ठीक है, और पहली वाली बुक तो काफ़ी कॉस्टली थी जो मैंने भेजी थी। मैं आपको 1 मिनट दिखा देता हूँ, जो आपके फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे बहुत पहले से अवेलेबल है। तो ये देखिए, ये वो बुक है जो बहुत ही पहले से अवेलेबल है, लेकिन इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, 1000 रुपीज़ अप्रॉक्स। ओके, तो इसके लिए तो मैंने जिनको चाहिए थी मैंने उनको रिकमेंड कर दिया, बट मुझे नहीं लगता कि किसी ने ये बुक ख़रीदी है। ओके, आगे अभी जो बुक आई है वो मैं आपको शो कर देता हूँ। ये भी एक बुक है जो अभी मार्केट में आई है रिसेंट में, बट इसके अंदर सिर्फ सेट्स बने हुए हैं, वो भी सैम्पल सेट्स हैं। देखिए नीचे जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं, ऑनलाइन एग्जाम और ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ 100 क्वेश्चन बेस्ड ऑन जनरल मेंटल एबिलिटी एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एज पर एसेंशियल कॉम्बिनेशन क्वालिफिकेशन 75%। तो इसके अंदर जो सैम्पल सेट बने हुए हैं उसमें जो 75 वाला पोर्शन है उसमें आपका फिजिक्स, मैथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, IT सब दे रखा है। ओके, सो एक बार मैं इसको आपको अंदर से ओपन करके दिखा देता हूँ। ये हमारी बुक है। ठीक है, ये बुक में जो है कुछ ऐसा फ्रंट पेज आपको मिल रहा है और 10 नहीं 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट्स हैं। ठीक है, ये आपके 15 सेट्स हैं और इसमें बाकी शुरू में वही वैकेंसीज की डिटेल्स दी गई हैं। बाकी इस तरह के आपके पेपर हैं। ठीक है, ये आपका जनरल मेंटल एबिलिटी का सेक्शन है और उसके बाद 25 क्वेश्चन के बाद ये इंजीनियरिंग जो भी पोर्शन है आपका, इसमें आपका मैथ्स और ये देखिए आपके सारे मैथ्स के क्वेश्चन हैं। ओके, और इसके बाद जो है आपका ये 33 आपका लिमिट्स वाला क्वेश्चन है। ऊपर जो है क्या कहते हैं मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम भी आया है, ये देखिए इंटीग्रेशन का भी आया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। और इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ये आपका किसका आ गया, फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया। ओके, ये फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया फिजिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इधर देखेंगे आप तो आप ये देखिए मैथ्स का भी ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, बूलियन ऑपरेटर या फिर गेट्स वगैरह का जो भी है। ठीक है, एंड और नॉट गेट, तो ये भी क्वेश्चन आपका आ गया। तो देखिए ऐसा नहीं है कि ये मतलब बाहर का, लेकिन हाँ 12th लेवल का ही है। ठीक है, जहाँ तक ये है ये क्वेश्चन मैंने 12th में भी पढ़ा है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिसने डिटेल में 12th JEE लेवल का पढ़ा होगा मे भी वो काफ़ी हद तक सॉल्व कर लेगा। ठीक है, तो लेकिन जो है अब बात यहाँ पे ये है कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट है उसमें वो सारे पेपर दे रहे हैं। ठीक है, मतलब इन्होंने जो बनाया है तो उसमें क्या है आपके सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि फिजिक्स का आ रहा, कंप्यूटर का आ रहा। तो फिर वो चीज़ें, अब मान लीजिए मैंने ग्रेजुएशन में मैथ्स ली है और साथ में एक सब्जेक्ट एडिशनल है केमिस्ट्री। ठीक है, तो फिजिक्स का कोई वो लेना देना नहीं बनता वहाँ पे। इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, अब कुछ ऐसा नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन आ रहा है कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से उसके बेसिस पे तैयारी करिए। एक 12th लेवल की जो तैयारी होती है आप वो मेरी मानिए तो अच्छे से करिए। अगर आपको इनकेस 12th तैयार है तो आप आगे बढ़िए।
और नहीं थे यार तो आप 12th को बहुत मजबूत बनाइए, ठीक है। तो वीडियो एंड करते हैं, और इस पर मैं क्वेश्चन भी आपको शेयर कर दूँगा, थोड़ा टाइम लगेगा बट इसके भी क्वेश्चन मैं आपको दे दूँगा। अगर इसमें से कोई आपके लिए यूज़फुल हो तो आप वो कर सकते हो, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।